जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। ऐसे तो हर एक दिन वीडियो में कुछ ना कुछ होता है आप सबके लिए, लेकिन आज थोड़ा सा तकलीफ है और थोड़ा सा मन विचलित है। कारण है, इसको आपको और पूरे झारखंड वासियों को भी समझना होगा कि कैसे एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल ये सरकार लगा रही है। सरकार ही नहीं, झारखंड के तमाम नागरिक और तमाम आम जनमानस, ये अधिकारी पदाधिकारी जो होते हैं उनसे परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि इनका रवैया एक पक्ष के लिए कुछ और होता है और दूसरे पक्ष के लिए कुछ और होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग से एक आग्रह निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में जरूर लिखा कीजिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ताकि आपसे हम कनेक्ट हो पाए और ऐसे ज्वलंत मुद्दों के बीच में आके हम आपसे बात करते रहें और आपको भी जगाते रहें और लोग को भी जगाते रहें। क्योंकि ये सारी बातें जो मैं बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं आपके और हमारे जीवन से जुड़ा होता है और हमारे और आपके जीवन में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटते रहती है, चाहे वो जो भी मैटर हो। रोजमर्रा की जिंदगी में वो घटनाएं घटते ही रहती है जो मैं बातें कहता हूँ आप सबके बीच आके। मैं इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं और जो दिखाने जा रहा हूं उससे आपका भी थोड़ा सा लगेगा कि सरकार के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो दो पक्ष में बातों को रखते हैं और दो, उनका रवैया देखने का नजरिया दो पक्ष होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको मैं कुछ बताऊं। आपको याद होगा कि देवेंद्र दा सदन पहुंचे थे और सदन पहुंचने के बाद उनके साथ जो सलूक किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, देखिए वीडियो। कैसे गेट से आगे पेपर दिखाने लगे। पेपर मतलब क्या, सही में आप लोग भी ना जनप्रतिनिधि निकालेगा। अरे गलत है, लेकिन ये गलत है, जबरदस्ती है। अरे विधायक प्रतिनिधि रहा है, व्यक्ति साथ में आए विधायक के साथ यहाँ खड़ा कर सकता है, बात कर जबरदस्ती सकता है, कोई भी कर सकता है। पेपर हम कहाँ दिखा रहे हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम फेल करवा रहे हैं इसको। यहाँ नहीं पढ़ने का सिस्टम, यहाँ सिस्टम नहीं है पढ़ने का, यहाँ सिस्टम नहीं है पढ़ने का। अरे लिखा यहाँ विधायकों पर लीजिए आप। अरे भैया मंत्रियों पर लीजिए, इनका नहीं बोले एकदम लग रहा सर मेरे गुंडा करके चला रहे हैं। ऐसे दुनिया चलता है कि इस वीडियो में देवेंद्र दा के साथ जिस भाषा में वो पुलिस प्रशासन के चाहे जिस भी रैंक के ऑफिसर होंगे, जिस भाषा में उनसे बात किया, उनको ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई एक झारखंड के अनजान व्यक्ति हैं, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व झारखंड में नहीं है। इनका रवैया इनके प्रति ऐसा दिखा। वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि इसको बाहर निकालो, यहाँ ये जनप्रतिनिधि के बोलने के लिए है, यहाँ सिर्फ विधायक लोग बोलते हैं। तो ये बात सुन के ठीक लगा कि चलो भाई, ये सदन है और यहाँ पे सिर्फ बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ विधायक को होता है। जो आप जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से चुन के भेजते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका होता है। लेकिन एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा क्यों? अगर जो सिस्टम जेएलके के नेताओं के लिए लागू होता है, वही सिस्टम बीजेपी के नेताओं के लिए भी लागू होना चाहिए। जो सिस्टम बीजेपी के नेता के लिए लागू होता है, वही सिस्टम जेएमएम के नेता के लिए भी लागू होना चाहिए। वही आरजेडी और वही कांग्रेस के लिए भी लागू होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सिस्टम जेएलके के लिए लागू होता है, बाकी और किसी पार्टी के लिए लागू नहीं होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में अभी टोटल विधायक 81 है। झारखंड में टोटल विधायक 81 हैं जो अभी सदन में बोलने का हक रखते हैं। इस अधिकारी के जो हैं पुलिस प्रशासन के ये अधिकारी, इनके अनुरूप, इसके अतिरिक्त कोई नहीं बोल सकता है,
कोई वहां बाइट नहीं दे सकता है। तो हम इन अधिकारी महोदय से एक प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या सदन में अभी तक का जो सदन चला है उसमें सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र दा ही एक ऐसे प्रतिनिधि पहुंचे थे जो विधायक नहीं होते हुए भी विधानसभा पहुंचे और अपनी बात को पीडीएफ में रख रहे थे, या फिर वहां पेपर लेके पहुंचे थे? क्या इकलौते वो विधायक हैं, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम है कि जेएलकेएम के नेता को नहीं वहां बोलने दिया जाएगा, जेएलकेएम के नेता अगर वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ बदतमीजी किया जाएगा? ऐसा कोई अतिरिक्त सिस्टम बना हुआ है क्या? क्योंकि इनके जब जो जेएमएम के नेता है वो अगर पहुंच जाए सदन, विधायक नहीं, हम नेता की बात कर रहे हैं, अगर जेएमएम के कोई नेता अगर सदन पहुंच जाए तो वहां यही पुलिस प्रशासन जो खड़ी है ये खुद जाके गेट खोल के उनको सदन के अंदर पहुंचाती है। यही पुलिस प्रशासन, अगर सदन के पास अगर कोई नेता पहुंच जाए तो यही पुलिस प्रशासन है जो गेट खोल के सदन के अंदर उनको करती है। यही पुलिस प्रशासन है जो पीछे जो हारे हुए विधायक अगर सदन पहुंच जाए, जो हारे हुए विधायक पहुंच जाए, उनको पूरा फोकस करते हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं और उनको मीडिया बाइट भी लेती है तो इनको कोई तकलीफ नहीं होता है। कई एक ऐसे विधायक का नाम मैं बता दूंगा, जैसे अभी पूर्णिमा नीरज सिंह का इंटरव्यू पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि उनका इंटरव्यू आया, बाइट आया। अभी वर्तमान के वो विधायक नहीं है, जैसे वो कुछ वोट से हार गई है वैसे देवेंद्र नाथ महतो भी कुछ वोट से ही हारे हैं। ये लोकसभा में भी कुछ वोट से ही हारे थे और विधानसभा में भी कुछ वोट से ही हारे। मनोज पांडे जी जब इनके केंद्रीय प्रवक्ता जो है या फिर जो भी पद पे हैं जेएमएम के, वो अगर पहुंच जाए सदन, वो तो विधानसभा लड़े भी नहीं है, वो तो विधानसभा लोकसभा कभी लड़े भी नहीं है, बस पार्टी ने उसको एक पद दिया है। और वो व्यक्ति जब सदन पहुंच जाए तो पार्टी के ये जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, ये खुद गाड़ी का गेट खोलते हैं, सैल्यूट ठोकते हैं और उनको अंदर ले जाते हैं। और भी अनगिनत नाम है जो आप भी रोज मीडिया में देख रहे होंगे। अंबा प्रसाद जी पहुंची थी, वो भी अभी विधायक नहीं है, उनको भी बाइज्जत रूम तक पहुंचाया गया, सेल्फी लिया गया और फलना ढकना, समझ रहे हैं ना। वो भी हारी हुई विधायक है और ये भी हारे हुए विधायक है। वो भी अभी जनप्रतिनिधि है और ये भी अभी जनप्रतिनिधि है। आप पीछे सरकार में मुख्यमंत्री भी हैं तो आपका ओहदा वो वाला आप नहीं है। यहाँ जीता हुआ का वैल्यू है, चाहे वो 2 वोट से ही क्यों ना जीता। पीछे बन्ना गुप्ता जो पूर्व के मंत्री रहे हैं वो भी आपको दिखे होंगे, पीछे सत्यानंद भोक्ता भी आपको दिखे होंगे। तो मैं इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं सभी झारखंड वासियों से, और खास करके ये पदाधिकारी लोग जो हैं उनसे प्रश्न है मेरा कि एक आंख में सुरमा आप लोग लगाते हैं और दूसरे आंख में काजल क्यों लगाते हैं? जैसे ही वो भी हारे हुए विधायक थे और उनको आप लोग बाइज्जत सदन पहुंचा देते हैं, बाइज्जत वहां पे रहने देते हैं, बाइज्जत उनको मीडिया में बाइट देने देते हैं, लेकिन अगर कोई जेएलकेएम का नेता जो आंदोलनकारी है, जो लोकसभा में 1.5 लाख से ऊपर वोट लेकर आया है, जो लगभग विधानसभा में 50,000 वोट लेकर आया है, उससे आप इस भाषा में और इस ट्रीट से बात कर रहे हैं जैसे वो कोई अनजान व्यक्ति है जो झारखंड में परिचय का मोहताज है, उसको कोई व्यक्ति पहचानता तक नहीं है। आपका व्यवहार ऐसा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद कैसा फील होता है? आप लोग कैसा अपने आप में महसूस करते हैं कि एक झारखंडी जब कोई अपना कद को ऊंचा करता है तो यही पुलिस प्रशासन को बर्दाश्त नहीं होता है, उनके ऊपर केस हो जाता है, एफआईआर हो जाता है, जेल भेजने की व्यवस्था हो जाती है। और जब ये लोग विधायक बन जाते हैं, जब ये विधायक बन जाते हैं तो यही लोग पुनः पैरवी करते हैं और अपनी आवाज को सदन में बुलंद करने को कहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी और डुमरी के विधायक सुप्रीमो जो है वो कई एक मुद्दे को, इनके मुद्दे को सदन में उठा चुके हैं। तो यही अंतर होता है। आप लोग राय में जरूर लिखिएगा कि क्या ये उचित है? एक आंख में ये लोग सुरमा लगाते हैं और दूसरे आंख में काजल लगाते हैं। अगर बीजेपी का हारा हुआ एक विधायक पहुंच जाए तो उसको इज्जत मिलता है, जेएमएम का हारा हुआ विधायक या फिर कोई भी नेता पहुंच जाए तो उसको इज्जत मिलता है, लेकिन अगर उसी जगह पे अगर जेएलकेएम का कोई नेता पहुंच जाए तो इनको बहुत तकलीफ होता है। क्यों? सवाल आपसे है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।